भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर यह बड़ी जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी है। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी और इसकी बड़ी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी कि आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी सभी से साझा की है। पीएम मोदी ने लिखा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी है। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता और उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े चेहरे हैं और इसी के साथ साथ आरएसएस के वो सदस्य भी हैं और इसके अलावा भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, ये बड़ी जानकारी है लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर। जिस तरह से खबरें सामने आई है, पहले रामनाथ ठाकुर और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्या कहा जाए इस पे? बिल्कुल, देखिए, कर्पूरी ठाकुर के बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो घोषणा हुई है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी ने देर से ही सही और केंद्र सरकार ने देर से ही सही अपने पार्टी के उन सबसे बड़े नेता को सम्मानित किया है जिनका योगदान पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने में रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने ही रथ यात्रा शुरू की थी, जिसके चलते राम मंदिर का मुद्दा समूचे देश का मुद्दा बना और बीजेपी 2 सीटों से बढ़ करके आज भी केंद्र की सरकार में काबिज है। इसके पीछे राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है मुद्दे का और लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी योगदान है। लाल कृष्ण आडवाणी के समय में अटल और आडवाणी की जोड़ी थी, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने ही बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान ही नहीं दी, सत्ता में भी पहुंचाया और नरेंद्र मोदी इन दोनों के शिष्य भी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि पिछले लगभग 10 वर्षों से लाल कृष्ण आडवाणी जो है सो राजनीति से अलग थे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आया तो लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार किया गया और बाद में फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से भी उन्हें एक तरह से कहिए कि छुट्टी दे दी गई, क्योंकि बीजेपी में 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई, जिसमें आडवाणी थे और संरक्षक सदस्यों में वो एक हैं। वैसी परिस्थिति में उनको दे करके यह सम्मान दे करके आडवाणी समर्थकों की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की गई है और दूसरी तरफ बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि उसके जो बड़े नेता हैं उन नेता को सम्मान देने में पार्टी जब सत्ता में रहती है, पार्टी संगठन में तो सम्मान देती ही है, सत्ता में रहती है तो वो भारत रत्न के रूप में भी सम्मानित कर सकती है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संदेश जाएगा कि एक पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता जो अपने संघर्ष की बदौलत पार्टी को केंद्र की सरकार में स्थापित किया और केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री ही नहीं, वो उप प्रधानमंत्री तक गए। हालांकि जनता पार्टी की सरकार 1977 में जब बनी थी तो सूचना प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन उन्होंने जब जनता पार्टी से जनसंघ को अलग किया उसके बाद पार्टी बीजेपी बनी तो बीजेपी को उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया, यानी कि चरम तक पहुंचाया। लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित दे करके बीजेपी ने अपने बड़े नेता का तो सम्मान किया ही है, केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी ने भी यह संदेश देने की कोशिश की है आडवाणी समर्थकों में और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कि
कि आडवाणी अभी भी उनके दिल में बसे हैं। जी राकेश। जी बिल्कुल अशोक मिश्र जी, चूंकि अगर बात की जाए तो इसके पहले कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया भारत रत्न से और अब लाल कृष्ण आडवाणी, तो क्या लगता है कि बीजेपी की फहरिस्त लंबी है इसे लेकर? क्या इनकी सूची में कोई और भी बड़े नेता ऐसे हैं या फिर ऐसे कोई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जिनके लिस्ट में ये है कि ये इन्हें भी सम्मान दिया जा सकता है आने वाले और समय में भारत रत्न से? केंद्र सरकार जब चाहे ये फैसला ले ले, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि आप नीतीश कुमार की ही बात कीजिए या दूसरे दलों में कई ऐसे नेता हैं जो लालकृष्ण आडवाणी से, अटल जी से प्रभावित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके समर्थकों के लिए भी ये खुशी की बात है कि आडवाणी जी को यह सम्मान दिया गया और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बीजेपी अपने अन्य बड़े नेता को या देश के किसी बड़ी हैसियत को यह सम्मान से नवाजेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक मिश्र जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।